वसुंधरा राजे का देवी अहिल्याबाई को लेकर दिया गया भाषण इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इसको लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे हो सकती है। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, तो इसकी संभावना लगभग बताई जा रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं वो भाषण जिसमें राजे ने देवी अहिल्याबाई का एग्जाम्पल देकर नारी के नेतृत्व की बात की है। याद इसलिए करते हैं कि वो एक ऐसी महिलाएं थी, वो देवी कहलाई जाती हैं न्याय की। जब न्याय की बात अपन करते हैं तो सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर का इस मॉडर्न जमाने के अंदर अपन याद करते हैं। आपको सबको मालूम होगा कि उन्होंने अपने बेटे को भी बख्शा नहीं। उनका यह था कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को खत्म करने का काम वो मेरा है, चाहे वो मेरा परिवार का क्यों ना हो, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये थी वो महान महिला। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैं उनके वाड़े पे, महाराष्ट्र में, यहाँ जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वाड़ा का मतलब यह है कि ना तो वो हवेली है ना वो महल है, उसके बीच का जो एक है उसको वाड़ा कहते हैं। नदी के किनारे उनका वाड़ा, उनमें उसमें उनका मंदिर। कभी जाओ, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को वहां जाकर, उस भूमि पर खड़े होकर, जहां वो रही थी, जहां उन्होंने ये बात फैलाई थी, वहां जाकर इसको समझने की कोशिश करो कि उनकी ताकत कहां से निकल के आई थी। सुंदर मंदिर उन्होंने वहां बनाया है। और उसके साथ साथ जो अपने घर का मंदिर होता था, उसमें हाथ से 1001 रोज मिट्टी, उसी मिट्टी के निकाल के वो बनाती थी शिवलिंग। और बनाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उन शिवलिंग को बहाने का काम नदी के अंदर फिर हो जाता करता था। खंडेराव जी की 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई तो वो बहुत आहत हुई। और उस जमाने के जैसे उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो सती बनना चाहूंगी। तब उनके ससुर साहब ने उनको रोका। मल्हार राव जी का नाम इसके लिए बहुत बने लोग जानते हैं। उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा कि तुम जैसी महिला, मेरी बहू, मैं तुमको शिक्षित करूंगा, प्रशासनिक विषयों में दक्ष हो तुम, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करूंगा, और सैन्य के बारे में भी, माने आर्मी के बारे में भी आपको सिखाने का काम मैं करूंगा। जो इन्होंने किया। ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने कई टाइम ऐसे थे जहां सेना के अंदर जाकर तलवार चला के और सेना के सामने चलने का उनको मौका मिला। ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया था। आखिर में उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, नारी सशक्तिकरण की वकालत की, और उन्होंने दिखा दिया कि नारी के नेतृत्व में कितने कितने अच्छे और संपूर्ण गुण हैं। ये भी उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनका राज तो आज भी लोग दूसरे लोगों को बताने का काम करते हैं। मैं आज इस अवसर पर फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, क्योंकि ऐसी महिला, वाकई में ऐसी पूजनीय महिला, मुझे तो मौका मिला है, पर मैं आपको कभी कहूंगी कि कभी इंदौर जाते हो तो खाली इंदौर मत जाना, थोड़ा सा आगे चलना, जहां उनका वाड़ा है, और नदी के किनारे उस वाड़े का मजा लेना, वहां जाके उस मंदिर में दर्शन करना, और ये वहां से वो शक्ति पाकर वापस आकर अपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम करना। इतना ही कह के आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ये विश्वास करती हूँ कि आज अपन ने याद किया, ये क्षणिक न हो, ये आगे भी अपन याद करें कि ऐसी महिला थी, आगे भी अपने आप को ऐसे ही ढलने की अपन कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। हमारे महिलाओं का डायलॉग था, परंतु वो एक ऐसी चीज है जो मैं समझती हूँ कि कभी कभी आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चाय नहीं बनाती हैं, ये उसी सड़क पर भी चलती हैं जिस सड़क पर आप नहीं चलते हो। पर वो वापस घर में आके ये नहीं कहती हाँ मैं बहुत थक गया। ये सुबह 6 बजे उठ के
बच्चों को संभाल के, अपने पतिदेव को संभाल के, अपने क्षेत्र को संभाल के, शाम को घर आके फिर आपको खाना खिला के ये जूते फेंक के नहीं कहती अरे हम बहुत थक गए। ये है ताकत, ये हमारे भारत राष्ट्र की ताकत है और ये रहेगी ताकत। मैं आप लोग सबको इनके आज इस दिन दिवस पर उनको याद करके आप सबको वंदन करना चाहती हूँ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।